जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 का सेट नंबर 10 को यहां पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 39 सेट में एग्जाम हुआ और हम इसके 10वें नंबर सेट को डिस्कस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 10वें नंबर सेट को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था? तथा 8वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था। तो भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जो है किस पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट किया गया था? तो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना यानी 8 5 प्लान में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर पर आपके जीतल नामक तांबे के सिक्का चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर कौन सा जीतल नामक तांबे के सिक्के चलवाया था, जिसका नाम रखा था आपका टोकन करेंसी लगाया था, जिसका नाम क्या था? टोकन करेंसी यहाँ पे करवाया था। याद रखना है इसके टाइम में मोहम्मद बिन तुगलक जो आपका इसके टाइम में जो है आपके मोरक्को का यात्री आया था, जिसका नाम था कौन सा? इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है इसके टाइम में आया था और इसने किसका विवरण दिया था? इसने विवरण जो अपने रेहला, इसकी बुक का नाम रेहला था, जिसमें बताया था कि यहाँ पे आपका पोस्टल सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा है। पोस्टल सिस्टम जो आपका यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। और इब्न बतूता को हम क्या कहते हैं, 73,000 माइल से आपका 73,000 माइल्स किलोमीटर जो है आपका ये दूरी तय करके आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि के लिए रखे हुए या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो 1901 से 1921 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है कि निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि के रुके हुए या अस्थिर चरण की अवधि को कहते हैं? तो 1901 से 1921 का चरण जो आपका स्टैटिक था। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? तो चौथे सेट में 25 अंक होते हैं। याद रखना है वॉलीबॉल में जो आपका जो सेट होते हैं आपके चौथे सेट में 25 अंक होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में लौह और इस्पात उद्योग का सर्वाधिक क्षेत्र संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो ये आपका छोटा नागपुर के पठार में है। तो याद रखना है जो लौह और इस्पात है भारत में वो उसका सर्वाधिक संकेंद्रण जो आपका छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। और याद रखना है जो लौह इस्पात के लिए फेमस जो था आपका टिस्को था, टिस्को कहाँ का था? ये आपका जमशेदपुर का था। कब बना था? 1907 में बना था। याद रखना है इन सब चीज़ों को। और याद रखना एक और चीज़ कि यहाँ से ज्योग्राफी का जो पेपर बनता है कि छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन से? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ है। पारसनाथ है किसके लिए फेमस है? जैन के लिए फेमस है। जैन जैन तीर्थ स्थल है। और ये जो है किसका है? तो आपका 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उनके याद में था। ऐसी को यहाँ पे आपको कौन सा पर्वत कहते हैं? इसको संवेद शिखर कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने जुलाई 2021 में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी यानी निपुण भारत का शुभारंभ किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश का हर बच्चा कक्षा 3 की समर्पित तक अनिवार्य रूप से आधारभूत सुरक्षा, साक्षरता और गणनाएं प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे देखना है कि भारत सरकार ने जुलाई 2021 में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी यानी निपुण भारत का शुभारंभ किया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश का हर बच्चा कक्षा 3 की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से आधारभूत साक्षरता और गणनाएं प्राप्त कर ले। तो यह हो जाएगा कक्षा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? तो आपका 10 ओवर फेंक सकता है। तो वनडे मैच में जो है आपका एक गेंदबाज जो है मैक्सिमम 10 ओवर फेंक सकता है। T20 में आपका 4 ओवर फेंक सकता है। नेक्स्ट है, सीमेंट में मौजूद सिलिका का अनुमानित मात्रा क्या होता है? तो ये जगह आपका 17% और 25% के बीच में होता है। तो सीमेंट में जो मौजूद सिलिका होता है उसका परसेंटेज होता है आपका 17% से 25% के बीच में होता है। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होता है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारत में यहाँ पे राज्य चुनाव आयुक्त की बात करिए तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगर बात करें चुनाव आयुक्त का तो ये आपका प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट है, तेलुगु फिल्म RRR ने निम्नलिखित में से किसे के द्वारा रचित नाटू नाटू गीत के लिए गोल्डन ग्लोब जीतकर इतिहास रच दिया? तो आपका MM कीरावानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलुगु फिल्म RRR ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित नाटू नाटू गीत के लिए गोल्डन ग्लोब जीतकर इतिहास रच दिया? तो MM कीरावानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना यानी आपका नेबुलर हाइपोथेसिस को संशोधित किया था? तो हो जाएंगे आपके पीरियल लैप्लास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस को संशोधित किया था? तो पीरियल लैप्लास इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 7 अक्टूबर 2021 को भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण रेल खंडों में क्षमता की कमी की समस्या का एक बहुत प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए त्रिशूल और गरुड़ नामक 2 लंबी दूरी की मालगाड़ी का शुभारंभ और संचालन किया था। तो त्रिशूल और गरुड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2021 का एक करंट अफेयर था।
निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो ये थे अशोक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना अशोक ने कलिंग युद्ध की लड़ाई जो 261 बीसी में लड़ा था, उसके बाद जो इन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था, त्याग दिया था। याद रखना इसके बाद जो है इन्होंने धर्म की नीति अपनाई थी और इसके लिए बौद्ध धर्म को इन्होंने काफ़ी जगह पूरी अच्छे से विस्तार किया था, फैलाया था। इसके लिए इन्होंने अपना याद रखना है कि जो अशोक का नाम जो मिलता है कौन से शिलालेख में मिलता है, तो मास्की में मिलता है और गुर्जरा अभिलेख में, इन दो अभिलेख में इनका नाम मिलता है। और जो अशोक जो है आपका मगध का सम्राट है, ये बताता है किसमें, ये बताता है भाभरू शिलालेख में बताता है। ठीक है। और महेंद्र और जो इनके पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा, इनको श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अब बिंदुसार कौन थे? इनके पिता थे। नेक्स्ट है अलारिपुर नृत्य भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अलारिपुर नृत्य जो है भारत के किस नृत्य का शास्त्रीय रूप है? तो ये आपका हो जाएगा भारतनाट्यम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन है आपके? रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है आप बहुत अच्छा से गाती है, डांस करते हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल। फिर देखिए भारतनाट्यम के लिए कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल है, यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएगी, हेमा मालिनी, वैजयंती माला, और कौन हो जाएंगे आपके जो आपके एक है आपके नर्तकी नटराज, जो पहले ट्रांसजेंडर है भारतनाट्यम के, ये सब आपका भारतनाट्यम से हो जाएगा। इसी तरह से ओडिसी से हो जाएंगे, केलुचा महापात्रा हो जाएंगे, मीनाती मिश्रा हो जाएंगे, सोनल मान सिंह हो जाएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करें। तो ये आपका किसका है? एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि आपका जोड़ा गया था 51A में 1976 में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर, और 10 यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कोपेन की जल योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को CWG से निरूपित किया जाता है? तो यह जगह आपका शुष्क शीत के साथ मानसून, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना कोपेन की जलवायु के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को CWG से निरूपित किया जाता है? तो यहाँ पे मानसून, शुष्क क्षेत्र के शीत के साथ मानसून, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से उपधातु है? तो उपधातु हो जाएगा बोरोन, सिलिकॉन और एंटीमनी हो जाएगा। उपधातु कौन सा हो जाएगा? तो बोरोन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, आपका एंटीमनी हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो राइबोसोम में होता है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है आपका राइबोसोम में होता है। तो कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ऋण का एक संस्थागत स्रोत है? तो आ जाएगा वाणिज्य बैंक हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ऋण का एक संस्थागत स्रोत है? तो वाणिज्य बैंक यानी कमर्शियल बैंक यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नर्तकी नटराज, इनका संबंध किससे है? भारतनाट्यम से है। निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो आपके यही दिखा हुआ है भारतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के मध्य में सामाजिक बहिष्कार पर काबू पाने के लिए। तो यहाँ पे भारतनाट्यम, इसका याद रखना है कि भारतनाट्यम से इनका संबंध है नर्तकी नटराज का। और ये क्या है? ये किस तरह का ट्रांसजेंडर है, ठीक है, पहले ट्रांसजेंडर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी था? तो था सैयद अहमद खां हो जाएंगे। सैयद अहमद खां जो अलीगढ़ मूवमेंट के प्रतिपादक थे, और इन्होंने मुस्लिम का रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट यानी मुस्लिम का जो है सुधार आंदोलन कहलाता है अलीगढ़ मूवमेंट को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जून 2021 से जून 2024 की अवधि के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नामित किया था? आपके रणजीत सिंह दिसाले, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसे जून 2021 से जून 2024 तक की अवधि के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नामित किया गया था? तो रणजीत सिंह दिसाले, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइफ्लोस क्या है? तो ये आपका ब्लाइंड स्नेक है। तो टाइफ्लोस क्या है? टाइफ्लोप्स क्या है? आपका ब्लाइंड स्नेक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हेमिस महोत्सव किस धर्म का है? तो आपका बौद्ध धर्म का हो जाएगा। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो लद्दाख में मनाते हैं, और ये जो है बौद्ध धर्म से प्रेरित है, यानी बौद्ध धर्म के लिए है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ये किए थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इनको बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, याद रखना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है 1931 का कराची सेशन का अध्यक्षता किए थे, याद रखना ये भी। और इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो यही है हमारा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के पेपर को आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।